हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट 6 की। और टेस्ट को प्रैक्टिस मोड में स्टार्ट करते हैं। एवापोरेशन से क्लाउड बनेगा, क्लाउड से रेन होगी। तो इसका क्या होगा, इसके अगर सिनोनिम से स्नीजिंग से कफ आएगा, कफ से कोल्ड होगा नहीं। कोबर से लेदर बनेगा, कोबर ये भी क्लियर नहीं है। बर्ड हाउस ये भी क्लियर नहीं है। एक्सीडेंट से इंजरी, एक्सीडेंट होगा फिर इसमें इंजरी हो सकती है, इंजरी में पेन हो सकता है। तो बी आंसर सटीक लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड लेटर्स फ्रॉम तो यू यू टी एस आर आई एच जी एन एम एल के सभी में एक एक का एक एक घट रहा है। इसमें इसमें एक घट रहा है, लास्ट में यहाँ पे दो घट रहा है। ठीक है, लास्ट में इसमें भी एक एक सभी में घट रहा है, इसमें भी सभी। तो ऑड हमारा आ जाएगा बी, तो आंसर आ जाएगा बी। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद दो कंक्लूजन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो डीआरडीओ हैज टेस्टेड द स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन फ्रॉम एन इंडियन एयरफोर्स। द डीआरडीओ हैज टेस्टेड द स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। The uh, the lightweight, high precision guided bomb is one of the world class weapon system. ठीक है, तो डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर एस क्रिस्टोफर कंग्रेचुलेटेड द डीआरडीओ एंड द आईएफ टीम फॉर द सक्सेसफुल मिशन। ठीक, तो इससे रिलेटेड, हमारे स्टेटमेंट से रिलेटेड ना तो पहला स्टेटमेंट है ना तो दूसरा स्टेटमेंट है। तो हम बोलेंगे नीदर आई वन नॉर सेकंड फॉलो, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। अब इसमें अगर देखेंगे तो 5 3 15 -2 करेंगे, और गेर 3 33 -2, 15 3 15 3 45 -2। ठीक, तो सभी का 3 गुना करने पे, पहले अंक का 3 गुना करने पे और उससे 2 घटाने पे ये आ रहा है, जबकि इसमें 8 3 24 -2 यहाँ पे आना चाहिए था, 22 दे रखा है 19। तो बी पार्ट में गलती है, आंसर हो जाएगा बी। अभी अगर इसको आप क्लोजली देखोगे तो एक लाइन तो ये आ जाएगी। ठीक, एक लाइन हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, और एक लाइन हमारी ये आ जाएगी। ठीक, ये हमारा सर्किल आ जाएगा। तो कौन सा फॉलो हो रहा है, इसमें अगर जाएंगे हम तो लाइनें हमारी कितने 3 हो गई हैं। ठीक है, और इसके इक्वल हो जाएगा। तो 3 लाइनें, तो एक तो बीच वाली ये लाइन आ गई हमारी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तो लाइन ये है आपकी, एक तो लाइन आपकी ये है, एक तो लाइन आपकी ये है, ये आपका सर्किल बन जाएगा। एक लाइन ये हो जाएगा, एक लाइन ये, तो 3 लाइन है। और पहली वाली बहुत पास में है, तो गलती से तो ये तो नहीं, ये तो हमारा आंसर बी तो आंसर नहीं होता, गलती से ठीक हो गया था। ए भी नहीं होगा। ठीक है, ए भी नहीं होगा। अगर आप इसका आएंगे सी देखेंगे तो एक पास में गया, एक ये गया है, तो सी आंसर हमारा हो सकता था, सी आंसर है। In the following questions, you have to identify the correct response from the given premises stated according to the। तो अब कहते हैं ग्रेटर देन, अगर प्लस है तो जहाँ जहाँ प्लस है, ये लाइन है वहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक,
ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक, वी गुणा, जहाँ वी है वहाँ गुणा है। ठीक, जहाँ वी है वहाँ गुणा है, जहाँ वी है गुणा है। ठीक, ठीक है, थोड़ा हम उसको ऊपर ले लेते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस को समझना है पहले, तो जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ हम प्लस कर देंगे। ठीक, तो जहाँ जहाँ ये है प्लस कर दिया। ठीक, वी जहाँ ये वाले को बोल रहे हैं गुणा है, तो यहाँ से ये गुणा हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक, माइनस इस साइड में आएगा तो यहाँ पे घटाना आ जाएगा, यहाँ पे घटाना आ जाएगा, यहाँ पे घटाना आ जाएगा, यहाँ पे घटाना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो प्लस ही आएगा क्योंकि दोनों सिंबल है। ठीक है, और ये इस वाले को दे कह रहे हैं भाग है, ये वाला जो है वो भाग है, तो ये कहाँ पे है, तो ये हो गया भाग। ठीक, और ये वाला हो गया भाग, और ये वाला हो गया भाग, ये वाला हो गया भाग। ठीक, और प्लस बराबर है। ठीक, तो ये बराबर। ठीक, प्लस तो ये बराबर। ठीक, तो एक्स इज ग्रेटर, गुणा का मतलब हुआ ग्रेटर, तो ये हो जाए ग्रेटर। ठीक, और माइनस का मतलब माइनस इज लेस। ठीक, प्लस गुणा मतलब ये रहेगा, माइनस का मतलब ये रहेगा। ठीक, अब बताना है आपका क्या होगा। तो पहला अगर हम देखेंगे तो 6 + 2 + 3 - 8, 8 चक्कू 32, तो ये तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा। 3 - 3 + 8 - 4 > 13 है, ये भी नहीं, बी भी नहीं है। तो 7 × 3 + 8 / 4 = 13 है, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सी। हमारा आंसर है सी। अभी देखो हमने कहीं ना कहीं गलती की होगी, देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस था। ठीक, और वी को गुणा था। ठीक, माइनस था। ठीक, भाग था। ठीक, तो 5 तो हो जाएगा 5। ठीक, तो 5 + 2 × 3 - 8 / 4, तो यहाँ से जाएगा 7 5 + 6 - 2। आंसर देखते हैं हम। आंसर हमें लगता है तो ये अगर इसका हम करेंगे तो 5 + 6 + 2। ठीक, हाँ, तो फोर्थ ही सही होगा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में करने में क्या है ना, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें आपको सही से सब कर लेना, फिर आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। कि कोई नहीं, आप करके आप इसको याद रखिए। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर भाग भाग करेंगे, फिर गुणा आएगा, फिर फिर जो है ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे लास्ट में।
अभी देखो इसमें अगर देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें अगर देखो 2 का स्क्वायर ये है, 2 का स्क्वायर ये है, इसी पर देखेंगे 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 311 आंसर आ जाएगा हमारा बी। फिर कह रहे थे ये इमेज किस में बनी हुई है। अभी अगर ये आप देखोगे प्रॉपर, ठीक, तो ये इमेज दिख रही है आपको, ठीक, ये या ऐसे आप देखो ये कहाँ पे मिल रही है, तो आप अगर देखोगे प्रॉपर तो ये इमेज मिल रही है, तो ये इमेज दिख रही है डी में, तो आंसर आ जाएगा डी। अभी दे 1000 फिर 1100 फिर 900, तो क्या कर रहे हैं हम, 1/10 जो है जोड़ रहे हैं, 1/10 जोड़ रहे हैं तो 100 जोड़ दिया, ठीक, 100 जोड़ दिया, फिर क्या हुआ 110 घटा दिया, तो 1100 से एक बार 110 घटा दिया, तो 1100 से 110 घटा दिया 099, फिर 110 घटा दिया, पहले 100 जोड़ा फिर 110 घटा दिया। अब क्या करेंगे, और 999 में 99 जोड़ देंगे, ठीक, तो 9 9 18 1089 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। क्या कर रहे हैं, एक बार पहली अंक का 1/10 जो है, 1/10 जो है करके उसको जोड़ रहे हैं, फिर अंक का 1/10 के घटा रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, तो ऐसे आ रहे तो आंसर आ जाएगा बी। ये वॉच रीड्स इतना, देखो तो 0 3 6 9 और ये भी 12 आ जाएगा, ठीक, कह रहा है 330 है, ठीक है, ये टोटल होता है, ये है 45, ठीक, 30 आ जाएगा हमारा कहीं पे, 330 है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक बना लीजिए। ए वाज रीड तो 0 3 6 9 फिर 12 आ जाएगा, ठीक, तो इसमें क्या है हम 2 लाइनिंग कर लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये 90 का तो 30 30 और 30, तो अंक घड़ी में जो टाइम दिया हुआ है 3:30 दिया है, मतलब यहाँ पे दिया है, ठीक। इफ़ द मिनट्स if the minute hand toward the north east direction, then in which direction will the our hands point। कहते ए वॉच रीड्स इफ द minute hand toward the north east, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक, इफ द मिनट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन आवर का किस साइड में होगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर रहा है, तो लेट मी अज्यूम कि ये यहाँ पे थोड़ा 15 डिग्री आ गया, तो ये भी इसको 15 डिग्री अगर हम कर देंगे तो आवर का जो रहेगा साउथ ईस्ट आ जाएगा, साउथ ईस्ट, आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बता रहे हैं मैं गलत इसका बना गया, सॉरी फॉर डैट। देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ठीक, 3:30 मतलब ये 3 यहाँ पे
आवर की सुई है, मिनट की सुई है यहाँ पे, ठीक। यही तो रहता है घड़ी का, ठीक। तो अगर ये कह रहा है इफ़ द वॉच रीड द टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, तो मतलब क्या हुआ, 90, 90 और 45, तो मतलब 235 गया, ठीक, अपने से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आएगा 90, फिर 90, तो ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। तो आंसर हमारा देखो यही आ रहेगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा आंसर, ऐसे आ जाएगा आपका। मैं आपको पहले एक बार फिर से बता देता हूँ। 0, 3, 6, 9, 12, ये तो रहता है आवर का। मिनट का तो ऐसे रहेगा ना, यहाँ से क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो 30 मिनट यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे 15, 30, 45, यहाँ पे 60। अब 30 मिनट बता रहे यहाँ पे है और कह रहे थे ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया और ये इतना। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना करा, 235 डिग्री चला, ठीक। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज चला दो, 90, 90, तो नॉर्थ वेस्ट आएगा, आंसर आ जाएगा 20, बी होगा। Out of six members panel sitting in a row, U is the out of six members panel sitting in a row, U is the left, जो है U है V के लेफ्ट में है, U V के लेफ्ट में है, बट टू द राइट ऑफ W, ओके। हु इज द राइट ऑफ X, हु इज द राइट ऑफ X एंड Y, एंड Y इज एट द राइट ऑफ Z, तो यहाँ पे Z आ जाएगा, फिर ये Y आ जाएगा। फाइंड द नंबर सिटिंग इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन सा बैठा हुआ है, तो मिडिल में बैठे हुए हैं एक्स डब्लू, आंसर आ जाएगा सी। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी, तो ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाएं जो सिमिलर हो उसको सबसे पहले हटा दो। आई एन, ये भी हमारे में सिमिलर क्या है, आई सिमिलर है, तो आई हटा दो, 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 ठीक। तो एन वी ए, एन वी आई सी, ठीक, एन वी ए, तो एन वी ए पहले आएगा, ठीक, क्योंकि एन वी आ गए, फिर एन वी ई आ जाएगा, एन वी ई आ जाएगा, फिर पांचवा आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर आर ई एस आ जाएगा, आर ई आर 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 ई एस, आर आर ई एस आ जाएगा, आर आर ई, तो 1 और 3, तो हमारा पैटर्न बनेगा 4, 5, 2, 4, लास्ट में 1, 3, तो 4, 5, आंसर ये आ जाएगा डी। इन ए कोडेड लैंग्वेज डिस्टेंस इज रिटन एज आई डी एस, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। इसको ऐसे लिखते 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। तो क्या किया है, डी आई एस क्या लिखा है, तो इसको लिखा है 2, 2, 1, 3, तो 1, 3, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, एच टी यू, एच टी यू, एच टी यू, एच टी यू, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक। और इसको लिखेंगे वाई
YAD, YAD। तो हमारा आंसर ये भी नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा डी। तो आंसर आ जाएगा डी। इन द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। पहला जो है ये सभी हिंदी बोलने वाले हिंदी वाले हैं, ठीक। ये हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक। ये कोनकी बोलने वाले हैं, ठीक। ये कन्नड़ा बोलने वाले हैं, ठीक। और ये इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक है। तो शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? शेडेड एरिया रिप्रेजेंट करता है हिंदी को और कोनकी को, हिंदी को और कोनकी को। अगर ये देखिए, दो जोड़ा दो जोड़ा दो जोड़ा, फिर दो जोड़ेंगे तो आ जाएगा एक्स। दो जोड़ा दो जोड़ा दो जोड़ा, फिर दो जोड़ा डब्लू आ जाएगा। दो जोड़ा दो जोड़ा दो जोड़ा, फिर दो जोड़ा आएगा वी, एक्स डब्लू वी, एक्स डब्लू वी आ जाएगा। तो यहाँ से जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, आंसर आ जाएगा हमारा डी। ऑल डॉक्टर्स हैव गुड हेल्थ, सम एम्प्लॉय आर डॉक्टर्स। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर हैविंग गुड हेल्थ, गुड हेल्थ, ठीक ठीक। ऑल डॉक्टर हैविंग गुड हेल्थ, सम एम्प्लॉय आर डॉक्टर्स। सम एम्प्लॉय जो हैं, एम्प्लॉय, सम एम्प्लॉय और डॉक्टर्स, ठीक। तो ऑल एम्प्लॉय हैविंग गुड हेल्थ नहीं है, गलत है, क्योंकि कुछ ही एम्प्लॉय डॉक्टर हैं तो उन्हीं की हेल्थ अच्छी है, तो ये तो गलत हो गया। सम मैन विद गुड हेल्थ आर नॉट डॉक्टर। तो ये भी कोई तो ना तो ये फॉलो होता है, नीदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलो आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई रिलेवेंट नहीं है। इसका याद रखना क्या कह रहा है। ए क्यूब पेंटेड विद ए सर्टेन कलर ऑन द आउटर सरफेस इज ऑफ 2 इंच हाइट, 2 इंच वाइड एंड 2 इंच अक्रॉस। If it is a cut into 1 inch cube as shown by dotted lines, indicate the number of cube having color red at least on two side। तो इसका क्या होता है, 2 इंटू 2, ये एट लीस्ट ऑन टू साइड का याद रखिए, ऑलवेज 80 आएगा। तो आंसर आ जाएगा सी। ए सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द कंप्लीट द। तो क्या कहते हैं, ग्लेशियर से क्या होता है, वाटरफॉल आता है, वाटरफॉल से रिवर बनती है, और रिवर से रिवर जाके समुद्र में मिल जाती है। तो आंसर आ जाएगा ए। कहते हैं इसका कौन सा डिफरेंट, देखो ये इधर को जा रहा है, ठीक, इसको रिवर्स कर दिया, ठीक, और ये भी ठीक है, ये बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है, जबकि ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। इसको मिलाएंगे तो इसको मिलाने सी हो रहा है, जबकि इधर में तो सी पार्ट सी डिफरेंट है, क्योंकि देखो ये सभी में दूसरी साइड में जा रहा है। बट अगर इफ़ यू गो बाय दिस, ये दिस, तो आंसर आ जाएगा सी। तो तीन इसको क्या करेंगे, पहले में देखें, 3 छक 18 हो जाएगा, और 6 इंटू 12, इसको करने के लिए मैं आपको इधर बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें क्या किया है, 18 डिवाइड बाई 3 किया है, ठीक। इसका इससे वो भाग, ये आ रहा है 6, और 12 को इससे कर देंगे। डेट मीन्स कि पहले रो को तीसरे रो से भाग कर रहे हैं, जो आ रहा है उसको बीच वाले से गुणा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार इसमें करेंगे, 4 8 32 और 16 8 128। इसी के बाद इसके ये करेंगे, 3 8 24, 8 आ जाएगा। 14 8 कितना हो जाएगा,
14 8 हो जाएगा 112, तो आंसर आ जाएगा सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है। ठीक है, तो 4 4 का बना लेते हैं। तो ए सी सी बी। ठीक, तो इसको अगर हम लिखें ए फिर बी, हम इसको लिख सकते हैं ए फिर सी, ए तो ए सी सी ए सी तो अभी जैसे ये क्वेश्चंस है ए सी सी ए सी बी ए सी ए ए यहाँ पे सी करेंगे, यहाँ पे बी कर लिया, सपोज यहाँ पे ए कर सी कर लिया, यहाँ पे ए कर लिया, तो ए सी सी बी, ए सी सी बी, ये एक ए हो गया, ए सी सी बी आ जाएगा, ए सी सी बी आ जाएगा, तो एक पेयर आ रहा है ए सी सी बी, तो आंसर आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा हमारा ए। तो इसमें बताना डिफरेंट क्या है। तो अगर इसमें देखोगे ये मसाला, ये ड्राई फ्रूट, तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा आलमंड। कौन सी फिगर बन सकती है? अब जैसे अगर ये देखेंगे, ये वाली फिगर आप देखोगे तो ये बन रही, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। Rearrange the jumbled letter to make meaningful words and then select the one which is different। तो अगर इसको देखें तो ये लिखा है गोल्ड। ठीक, ये लिखा है ब्रॉन्ज, ये सिल्वर लिखा है, तो सिल्वर गोल्ड, तो पापा 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 ये क्या हो सकता है? तो शेड गोल्ड, तो डिफरेंट सिल्वर हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है ये गोल्ड प्योर होता है, ये किसी का मिश्रण, आंसर आ जाएगा सी। तो ये गोल्ड है, ठीक, ये ब्रॉन्ज हो जाएगा, ये सिल्वर हो जाएगा, ये स्टो है, तो स्टो डिफरेंट हो जाएगा, आर मेटल बट स्टो आर नॉट मेटल, तो ऐसे हो जाएगा।
इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, एक मैन की तरफ इशारा करके एक महिला ने कहा, ए मैन सेड हिज वाइफ, तो इसकी वाइफ ये हो गई, ठीक। हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो इसकी मदर, और इसकी मदर की जो है ओनली डॉटर है, मतलब वो खुद ही है। तो हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो क्या हो जाएगा। इसको अगर आप पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि इसकी मम्मी की इकलौती संतान, तो ये क्या होगी, वाइफ होगी। आंसर आ जाएगा बी। हमने रिवीजन उसी समय कर लिया, तो टेस्ट को सबमिट करते हैं। थैंक यू।